राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की मौत की खबर आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आज हम इसका दूसरा पहलू आप सभी को बताने वाले हैं। हरियाणा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे राज्य के प्रशासनिक ढांचे को हिला करके रख दिया है। राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की मौत के बाद अब इस पूरे मामले में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर को अवकाश पर भेज दिया गया है और उनके स्थान पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओम प्रकाश सिंह को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया है। सरकार ने यह फैसला तब लिया जब इस मामले में राजनीतिक और सामाजिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। हम आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। पूरा मामला 7 अक्टूबर का है जब हरियाणा के एडिशनल डीजीपी रैंक के अधिकारी पूरन कुमार अपने चंडीगढ़ स्थित आवास पर मृत पाए गए थे। पुलिस को घटनास्थल से एक अंतिम पत्र, जिसे हम सुसाइड नोट कहते हैं, वो मिला था जिसमें उन्होंने अपने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा जा रहा है कि यह पत्र करीब 8 पन्नों का है जिसमें उन्होंने यह लिखा कि उन्हें लगातार मानसिक और जातिगत प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। उन्होंने साफ तौर पर दो वरिष्ठ अफसरों, हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के तत्कालीन एसपी नरेंद्र बिजानिया का नाम स्पष्ट लिखा है। पूरन कुमार ने अपने नोट में लिखा कि उन दोनों अधिकारियों ने उन्हें कई महीनों से परेशान किया और अपमानित भी किया है, जिसकी वजह से मैं पूरी तरीके से टूट गया हूं। पूरन कुमार की पत्नी, जो खुद एक आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पति को जानबूझकर परेशान किया गया और उनके काम में लगातार बाधा डाली गई। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच निष्पक्ष रूप से की जाए और जिन लोगों ने ये काम किए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। परिवार का कहना है कि यह सिर्फ एक आत्महत्या का मामला नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है जिसे दबाया नहीं जाना चाहिए था। हम आपको बता दें कि पूरन कुमार की मौत के बाद उनके परिवार और समाज के लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की है जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी एसटी एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। पहले एफआईआर में धारा 31 आर लगाई गई थी, लेकिन अब इसे संशोधित कर एससी एसटी एक्ट की धारा 32 वी भी जोड़ी गई है, जो और सख्त है और इसमें आजीवन कारावास तक का सजा का प्रावधान है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, क्योंकि परिवार का कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती है वो पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं देंगे। पूरन कुमार की मौत के बाद राज्य भर में राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों ने सरकार को घेर लिया है और डीजीपी कपूर को तुरंत हटाने की मांग भी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की और न्याय दिलाने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर देश का एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अपने ही सिस्टम में सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की हालत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। समाज के कई दलित संगठनों और कर्मचारी संघों ने भी प्रदर्शन किया है और कहा है कि मामला जातिगत भेदभाव और सत्ता के दुरुपयोग का है। इसी बढ़ते दबाव के बीच 14 अक्टूबर को राज्य सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजने का आदेश जारी कर दिया। सरकार की अधिसूचना में यह कहा गया है कि कपूर के अवकाश के दौरान ओम प्रकाश सिंह हरियाणा पुलिस के कार्यवाही के नए डीजीपी होंगे। ओम प्रकाश सिंह एक सीनियर और ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं जिन्होंने पहले भी कई अहम पदों पर काम किया है। यह कदम सरकार ने इसीलिए भी उठाया ताकि जांच पर कोई सवाल ना उठे और निष्पक्षता लगातार बनी रहे। इस पूरे घटनाक्रम ने हरियाणा की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि सरकार ने बहुत देर से कार्रवाई शुरू की, जबकि नाम सामने आने के तुरंत बाद डीजीपी को हटाया जाना चाहिए था। वहीं सत्ताधारी दल की ओर से कहा गया है कि सरकार किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करेगी और हर आरोपी की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बयान आया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और अगर कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरन कुमार की मौत को लेकर अब कई जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई। हम आपको बता दें कि राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि जल्द ही एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई जा सकती है जो इस केस की हर एंगल से जांच करेगी। गृह विभाग ने भी इस मामले को संवेदनशील करार दिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पूरन कुमार के परिवार और समर्थकों का कहना है कि यह सिर्फ एक अधिकारी की मौत नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता का सबूत है। उनका कहना है कि अगर एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को अपने ही महकमे में न्याय नहीं मिलेगा
तो सामान्य नागरिकों की हालात का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। कई सेवानिवृत्त अफसरों ने भी बयान दिया है कि यह मामला पूरे पुलिस ढांचे में एक इंस्टीट्यूशनल हरासमेंट यानी कि एक इंस्टीट्यूशन में जो हरासमेंट होता है उसको उजागर करता है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकारी तंत्र में आज भी जाति और पद का प्रभाव इतना गहरा है कि कोई ईमानदार अधिकारी अकेला पड़ जाता है। ट्विटर और फेसबुक पर जस्टिस फॉर पूरन कुमार ट्रेंड कर रहा है और कई सामाजिक संगठन सरकार से कार्रवाई की मांग भी लगातार कर रही है। पूरन कुमार का करियर बहुत ही सम्मानजनक रहा था। हम आपको बता देना चाहेंगे, वे अपने सख्त लेकिन ईमानदार रवैये के लिए जाने जाते थे। कई बार उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कदम भी उठाए थे, लेकिन आखिरी कुछ महीनों में उनके ट्रांसफर और कामकाज को लेकर विवाद लगातार चल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कई बार वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत भी की थी, लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। अब जब सरकार ने डीजीपी को अवकाश पर भेज दिया है, तो यह माना जा रहा है कि यह एक तरह का डैमेज कंट्रोल कदम है। हालांकि विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों का यह कहना है कि यह कदम सिर्फ दिखाता है कि असली न्याय तभी मिलेगा जब आरोपी अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाएगा और मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। पूरन कुमार की पत्नी ने भी साफ कहा है कि वे तब तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक उनके पति को न्याय नहीं मिलता। इस पूरे प्रकरण ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। पहला सवाल, क्या हमारे सिस्टम में आज भी ऊंचे पद पर बैठे अफसरों के साथ जाति या पद के आधार पर भेदभाव किया जाता है? और अगर ऐसा है तो उस व्यवस्था को बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हरियाणा सरकार के लिए यह परीक्षा की घड़ी है। एक ओर उनकी छवि बचानी है, वहीं दूसरी ओर सीनियर अफसरों की मौत का जवाब भी देना है। फिलहाल पूरा राज्य इस जांच की दिशा पर नजर बनाए हुए है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जांच की दिशा और स्पष्ट होगी और सच्चाई सामने जरूर आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमारी जानकारी पसंद आई होगी। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी सुमन। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।